दोस्तों, क्वाइस सक्सेस के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। परिचय। आपकी रसोई की अलमारी निश्चित रूप से सफाई के साथ कतार में खाने के डब्बों से सुसज्जित होगी, जिनमें से अधिकांश प्लास्टिक के बने होंगे। आजकल प्लास्टिक ने हमारे जीवन में इतनी प्रमुखता से स्थान बना लिया है कि हमने एल्यूमीनियम, लोहा, स्टील और कांच जैसे पदार्थों को प्लास्टिक से बदल दिया है। इसलिए आइए इस अध्याय में प्लास्टिक के बारे में और अधिक जानते हैं, जहां आप प्लास्टिक के सामान्य गुणों और अपने दैनिक जीवन में इसके महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: प्लास्टिक को परिभाषित करना, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को परिभाषित करना, प्लास्टिक की विशेषताओं और अपने दैनिक जीवन में इसके महत्व का वर्णन करना, हमारे पर्यावरण पर प्लास्टिक के दुष्प्रभावों की चर्चा करना। प्लास्टिक क्या है? विभिन्न प्रकार के रूपों में ढल जाने, गढ़े जाने और प्रक्रिया किए जाने के गुणों के कारण इस पदार्थ का नाम प्लास्टिक रखा गया। यह रासायनिक रूप से प्राप्त किया जाता है, अधिकांशतः पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के संश्लेषण द्वारा। संश्लेषित रेशे के समान प्लास्टिक भी एक बहुलक है, जो कई छोटी समान इकाइयों को मिलाकर बनाया जाता है। क्या सभी प्लास्टिक के इकाइयों की समान प्रकार की व्यवस्था होती है? नहीं, कुछ प्लास्टिक में रेखीय यानी लीनियर व्यवस्था होती है, जबकि अन्य त्रियकबद्ध यानी क्रॉस लिंक्ड होते हैं। प्लास्टिक के प्रकार। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब किसी पॉलीथीन बैग को जलाया जाता है तो क्या होता है? हाँ, यह पिघल जाता है और आप इसकी हानिकारक दुर्गंध के अलावा इसकी बूंदों को गिरते देख सकते हैं। क्या सभी प्लास्टिक जलने पर पिघल जाते हैं? आइए देखते हैं। गर्म किए जाने पर इनकी प्रतिक्रिया के आधार पर प्लास्टिक के दो प्रकार होते हैं। ये हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक की घटक इकाइयों में रेखीय यानी लीनियर व्यवस्था होती है। गर्म किए जाने पर ये मोड़ने योग्य और मुलायम हो जाते हैं। अब इनको किसी दूसरे आकार में ढाला जा सकता है और फिर ठंडा किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप ये बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के कठोर हो जाते हैं, इसलिए इनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। थर्मोलास्टिक के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीस्टीरीन। इनका उपयोग पानी के पाइप, जल निकासी पाइप, पैकेजिंग बैग और बोतल, खिलौने, कंघे, नष्ट करने योग्य कटलरी, सीडी और डीवीडी के केस आदि बनाने में किया जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में इसकी घटक इकाइयों की त्रियकबद्ध यानी क्रॉस लिंक्ड व्यवस्था होती है। इनको केवल एक बार पिघलाया जा सकता है और ये एक बार आकार लेते हैं। कठोर कर दिए जाने के बाद ये कठोर ही रहते हैं। बाद में गर्म करने पर ये मुलायम नहीं होते और इसीलिए अपना आकार नहीं बदलते, इसलिए इनका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। बैकलाइट और मेलामाइन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो उदाहरण हैं। विद्युत के स्विच, बर्तनों के हैंडल बैकलाइट से बने होते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि मेलामाइन का उपयोग जमीन की टाइल और रसोई की वस्तुएं तथा कुछ निश्चित कपड़े बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये अग्नि प्रतिरोधक होते हैं। पसंदीदा पदार्थ के रूप में प्लास्टिक। प्लास्टिक का उपयोग इतने व्यापक स्तर पर क्यों होता है? प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग अधिकांशतः अनाज, अचार, नमक और मसालों के संग्रहण के लिए किया जाता है, क्योंकि ये अपेक्षाकृत अनभिक्रियाशील और आर्द्रता रोधी होते हैं।
चूंकि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, इसलिए विद्युत के तारों पर प्लास्टिक का आवरण होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि खाना बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले बर्तनों के हैंडल प्लास्टिक के होते हैं? प्लास्टिक के ऊष्मा का कुचालक होने के कारण हम गर्म बर्तन के हैंडल को आसानी से पकड़ सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक, ऐसा एक भी दिन नहीं बीतता जब हमने कोई ऐसी वस्तु देखी या उपयोग ना की हो जो प्लास्टिक की बनी हो। इसे उपयोग में आसान बनाने वाले विभिन्न प्रकार के इसके गुणों के कारण इसने हमारे जीवन में प्रमुख स्थान ले लिया है। यह हवाई जहाज, अंतरिक्ष यान और कारों में अपने हल्के वजन तथा मजबूती के कारण उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग व्यापक स्तर पर गोलियों की पैकेजिंग, जख्मों की सिलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले धागे, सिरिंज, डॉक्टर के दस्ताने और कई मेडिकल उपकरणों में किया जाता है। क्या आपने कभी डोसे बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले फ्राइंग पैन पर ध्यान दिया है? आपने इसके ऊपर काले रंग की एक परत देखी होगी। यह टेफ्लॉन है, जो एक प्रकार का विशेष प्लास्टिक है जिस पर तेल और पानी चिपकता नहीं है, अतः इसका उपयोग बर्तनों पर गैर चिपचिपी परत के तौर पर किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अग्निरोधी प्लास्टिक भी होते हैं। हाँ, अग्निशमन दल के लोगों की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। प्लास्टिक और पर्यावरण। क्या हम प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं? नहीं, निश्चित रूप से हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे नष्ट हो रहे प्राकृतिक संसाधन के इस समय में यह एक वैकल्पिक स्रोत है। लेकिन हमने इसके लिए क्या कीमत चुकाई है? हम जानते हैं कि संश्लेषित पदार्थ होने के कारण प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय है, क्योंकि इसे नष्ट करने वाले आवश्यक किण्वक यानी एंजाइम, विश्लेषण करने वाले यानी नष्ट करने वाले तत्व जैसे विभिन्न जीवाणु और फफूंद में मौजूद नहीं होते। अतः प्लास्टिक के ढेर को एकत्रित कर गड्ढों में जमा किया जाता है, जिससे वे वहां मिट्टी तथा आसपास के जल स्रोतों में जहरीले रसायन उत्सर्जित करते हुए सैकड़ों वर्षों तक रहेंगे। साथ ही प्लास्टिक जमीन की सतह पर एक आवरण का निर्माण कर देती है, जो कि पानी की अभिद्ध होती है, जिस कारण वर्षा जल मिट्टी में सोखा नहीं जाता और इस प्रकार ये भूतल जल संरक्षण को घटाती है। आपने कूड़े के ढेर के निकट प्लास्टिक बैग में से खाना बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रही गाय को निश्चित रूप से देखा होगा। वे अंत में प्लास्टिक बैग भी खा जाती हैं। ये उनके श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न कर सकती हैं या आमाशय में एक अस्तर बना सकती हैं। परिणाम स्वरूप उनकी मौत हो सकती है। प्लास्टिक को जलाने पर यह वातावरण में जहरीला धुआं छोड़ता है। प्लास्टिक से जल भराव का भी खतरा है। जब ये प्लास्टिक नालियों में भरकर उन्हें बंद कर देती है तो नालियां वर्षा काल में वर्षा के दौरान अत्यधिक भर जाती हैं, जिससे जल भराव की स्थिति बन जाती है। प्लास्टिक और पर्यावरण। हमारे पर्यावरण को प्लास्टिक के बढ़ते ढेर से बचाने के लिए पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जागरूक नागरिक होने के नाते ऐसे कई कदम हैं जो हम उठा सकते हैं। हम प्लास्टिक बैग को पटसन या हस्त निर्मित कागजी बैग से बदल सकते हैं। कहीं भी, विशेष रूप से सड़क पर या जल स्रोतों में फेंकने के बजाय प्लास्टिक बैग या अन्य पदार्थों को जैव अनिम्नीकरणीय के रूप में चिन्हित कूड़े के डिब्बे में फेंकें और इस प्रकार इन्हें जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों से अलग रखा जा सकता है। प्लास्टिक के अपशिष्टों को पुनर्चक्रण करने के लिए अपशिष्ट विक्रेता को बेचें। 4R की नीति का उपयोग करें, अर्थात रिड्यूस यानी घटाना, रीयूज यानी पुनः उपयोग, रिसाइकिल यानी पुनर्चक्रण और रिकवर यानी पुनः प्राप्ति। क्या आप जानते हैं
नष्ट होने की वास्तविक अवधि को जानने के लिए वस्तु पर कर्सर को ले जाएं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। प्लास्टिक बहुलक होते हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दो महत्वपूर्ण प्रकार के प्लास्टिक हैं। प्लास्टिक अप्रतिक्रियात्मक, हल्के, मजबूत, टिकाऊ और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। प्लास्टिक का उपयोग व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल उद्योग, भवन निर्माण सामग्री और पाइपलाइनों में किया जाता है। जलने पर प्लास्टिक जहरीली गैसों का उत्सर्जन करता है। प्लास्टिक अपने जैव अन्यूनीकरणीय प्रकृति के कारण नष्ट होने में सैकड़ों वर्ष लेता है। दोस्तों, आपका क्वाइज सक्सेस में स्वागत है। अब बिना समझे रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। हम लेकर आए हैं पढ़ाई का एक नया तरीका, जहां 3D एनिमेटेड वीडियोस, AI पावर्ड टेस्ट सीरीज और ई बुक्स में MCQs और माइंड मैप्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। क्लास 8 से 10 के स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए सक्सेस ब्लूप्रिंट कोर्स, ये सब IIT और IIM अलुमनी के सहयोग से तैयार किया गया है, ताकि आपको मिले सबसे भरोसेमंद और रियल एग्जाम एक्सपीरियंस के साथ कॉन्फिडेंस बूस्ट। चाहे इंजीनियरिंग एंट्रेंस हो, मेडिकल एंट्रेंस हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, अब सक्सेस आपकी मुट्ठी में है। हजारों स्टूडेंट्स पहले ही जुड़ चुके हैं, अब आपकी बारी है। पढ़ो अपने घर से, अपने समय के अनुसार, अपनी सुविधा से। बस QR कोड स्कैन करो और क्वाइज सक्सेस मोबाइल ऐप अभी मुफ्त में डाउनलोड करो। मॉक टेस्ट्स दो, प्रैक्टिस करो और अपने मार्क्स में फर्क देखो। और हाँ, हमारे YouTube चैनल क्वाइज सक्सेस पर रोज देखो नए वीडियो कोर्सेज के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी जरूर बताओ। धन्यवाद।